भगवान ने सुदामा को अपनी द्वारिकापुरी टूटी हुई सुदामापुरी के स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी, पर इससे पहले ये विश्वास कर लिया था कि इस अनुदान को उस स्थान पर कारगर विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। चाणक्य की शक्ति चंद्रगुप्त को मिली थी और वह चक्रवर्ती कहलाया था। भवानी की अक्षय तलवार शिवाजी को मिली थी। अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष बाण देने वालों ने अनुदान थमा देने से पहले यह भी जांच लिया था कि उस समर्थता को किस काम में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि बिना जांच पड़ताल के किसी को कुछ भी दे दिया जाए तो भस्मासुर द्वारा शिवजी को जिस प्रकार हैरान किया गया था, वैसे ही हैरानी अन्य को भी उठानी पड़ सकती है। भगवान ने काय कलेवर तो आरंभ से ही बिना मूल्य के दे दिया है, पर उसके बाद दूसरा वरदान परिष्कृत प्रतिभा, इसी के सहारे कोई महामानव स्तर का बड़प्पन उपलब्ध करता है। इतनी बहुमूल्य संपदा प्राप्त करने के लिए वैसा ही साहस एकत्रित करना पड़ेगा जैसा कि लोक मंगल के लिए विवेकानंद जैसों को अपनाना पड़ा। यदि इन दिनों परीक्षा भरी वेला है जिसमें सिद्ध करना होगा कि जो कुछ देवी अनुग्रह विशेष रूप से उपलब्ध होगा उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। कहना होगा कि इन दिनों नवयुग के अवतरण का पथ प्रशस्त करना ही पड़ा, जिसके लिए कटिबद्ध होने पर परिष्कृत प्रतिभा का बड़ी मात्रा में अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। उसे धारण करने पर हीरक हार पहनने वाले की तरह शोभायमान बनाया जा सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था में यही निर्धारण है कि बोया जाए और उसके बाद काटा जाए। पहले काट ले उसके बाद बोया जाए, यह नहीं हो सकता। लोक सेवी उज्जवल छवि वाले लोग ही प्राय वरिष्ठ विश्वस्त गिने और उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशिष्ट पुरुषार्थ का परिचय देने के उपरांत ही पुरस्कार मिलते हैं। परिष्कृत प्रतिभा ऐसी संपदा है जिसकी तुलना में मनुष्य को गौरवान्वित करने वाला और कोई साधन है नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता है कि मानवीय गरिमा के गौरवान्वित करने वाली धर्म धारणा के क्षेत्र में कितनी उदारता और कितनी सेवा साधना का परिचय देने का साथ जुटा पाया। दूसरों के हाथ रचाने के लिए मेहंदी के पत्ते पीसने पर अपने हाथ तो स्वयं ही लाल हो जाते हैं। समय की मांग के अनुरूप पुण्य परमार्थ का परिचय देने वालों को भी सदा नफे में ही रहने का सुयोग मिलता है। मक्का, बाजरा आदि का बोया हुआ एक दाना 1000 दाने से लदी बाल बनकर इस तथ्य को प्रमाणित करती है और परिपुष्ट करता है। भगवान के बैंक में जमा पूंजी इतने अधिक ब्याज समेत वापस लौटती है जितना अधिक लाभ अन्य किसी व्यवसाय या पूंजी निवेश में कदाचित ही हस्तगत हो। किसी की वरिष्ठता उसके पारमार्थिक पौरुष के आधार पर ही आंकी जाती है। श्रेष्ठों वरिष्ठों का आकलन इसी एक आधार पर होता रहा है। साथ ये विश्वास किया जाता है कि बड़े कामों को संपन्न करने में उन्हीं की मनस्विता काम आती है। पटरी पर से उतरे इंजन को उठाकर फिर उसी स्थान पर रखने के लिए मजबूत और बड़ी क्रेन की ही आवश्यकता पड़ती है। उफनती नदी में जब भंवर पड़ते रहते हैं तब बलिष्ठ नाविकों का लिए ही ये संभव होता है कि वे डगमगाती नाव को खेकर पार पहुंचाए। समाज की सुविस्तृत संसार की उलझन भरी बड़ी समस्याओं को सही तरह सुलझा सकना, जिन्हें दूसरे शब्दों में प्रतिभावान भी कहा जा सकता है। युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजनों को हाथ में लेने के लिए अपनी साहसिकता का गौरव भरी गरिमा का परिचय दे सकने वाले व्यक्ति चाहिए। आड़े समय में ऐसे ही प्रखर प्रतिभावानों को खोजा, उभारा और खरादा जाना है, जिन्हें दूसरे शब्दों में एक संभावना यह है कि संचित अनाचार को विस्फोट इन्हीं दिनों हो सकता है। उसे रोका नहीं गया तो कोई महायुद्ध भड़क सकता। बढ़ता हुआ प्रदूषण, भयावह प्रजनन बढ़ता है, वह अनाचार मिलजुल कर महाप्रलय या खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए सशक्त अवरोध चाहिए, ऐसा अवरोध जो उफनती नदियों पर बांध बनकर उस जल संचय को नहरों द्वारा खेत खेत तक पहुंचा सके। वह साधारणों का नहीं, असाधारणों को काम है। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पीसा की मीनार, स्वेज और पनामा नहर हॉलैंड द्वारा समुद्र को पीछे धकेलकर उस स्थान पर सुरम्य औद्योगिक नगर बसा लेने जैसे अद्भुत
सृजन कार्य जहाँ तहाँ विनिर्मित हुए दिख पड़ते हैं, वे आरंभ में किन्हीं एकाध संकल्पवानों के ही मनमानस में उभरे थे। बाद में सहयोगियों की मंडली जुड़ती गई और असीम साधनों की व्यवस्था बनती चली गई। नवयुग का अवतरण भी इन सब में बड़ा चढ़ा कार्य है, क्योंकि उसके साथ संसार के समूचे धरातल का जन समुदाय का संबंध किसी न किसी प्रकार जुड़ता है। इतने बड़े परिवर्तन का एवं प्रयास के लिए अग्रदूत कौन बने, अग्रिम पंक्ति में खड़ा कौन हो, आवश्यक क्षमता और संपदा कौन जुटाए, निश्चय ये नियोजन असाधारण एवं अभूतपूर्व है। इसे बिना मनस्वी साथी संयोगियों के संपन्न नहीं किया जा सकता है। विचारणीय है कि उतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बने। आरंभिक दृष्टि से यह कार्य लगभग असंभव जैसा लगता है, पर संसार में ऐसे लोग भी हुए हैं जिसने असंभव को संभव बनाया है। आल्प्स पहाड़ को लांघने की योजना बनाने वाले नेपोलियन ने हर किसी ने ये कहा था कि कार्य सृष्टि में आदि से लेकर अब तक कोई नहीं कर सका, उसे आप कैसे कर लेंगे। उत्तर बड़ा शानदार था। असंभव शब्द मूर्खों के कोश में लिखा मिलता है। यदि अल्पस ने राह न दी तो उन्हें इन्हीं पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया जाएगा। अमेरिका की खोज पर निकले कोलंबस को भी लगभग ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। समुद्र से अंडे वापस लेने में असफल होने पर जब टिटहरी ने अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने और उसे पाटकर समतल बनाने का संकल्प घोषित किया और उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए उद्यत हो गई, तब नियति ने संकल्पवानों का साथ दिया। अगस्त्य मुनि आए और उन्होंने समुद्र पी डाला और टिटहरी को अंडे वापस मिल गए। फराद द्वारा पहाड़ काटकर 32 मील लंबी नहर निकालने का असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए गए। इससे ही कहते हैं प्रति